हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जो कि है गांव का चौराहा। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल को हम गांव से चलाते हैं और गांव का होने के नाते हमारा पूरी तरीके से यही प्रयास रहता है कि हम आपकी समस्याओं का, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 14वीं किस्त है वो जल्द ही आने वाली है, पर उससे पहले बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम यहाँ पे बराबर निस्तारण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सवाल हैं उनके जवाब भी कहीं ना कहीं आप खोज रहे हैं, तभी आप हमारे इस वीडियो पे आज पहुंचे हैं। तो साथ साथ आइए आपको बताते हैं पूरी कंप्लीट जानकारी। और जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को आज देख लिया है कि आज हम बात करने वाले एक हमारे जो कि माथी से हमारे दर्शक हैं संतोष कुमार गौतम जी, और उन्होंने हमें व्हाट्सअप किया है और व्हाट्सअप के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो आइए कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे, बताएंगे और उसका जो समाधान होगा वो भी हम समझाएंगे। पर उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया। साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत आभार। साथ साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको जो हमारी संतोष जी से बातें हुई व्हाट्सएप के माध्यम से वो क्या है। अगर इसी प्रकार आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए भी दरवाजे ओपन हैं। आप में टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर आप में सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं दिए गए नीचे के नंबर्स पे। जैसा कि इनका जो सवाल था वो ये है कि सर, मुझे जो पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट मिलता था उसमें अकाउंट नंबर मेरा लास्ट नंबर जो 4 है, जबकि लास्ट नंबर 8 में 6 पेमेंट मिला है। मतलब उनका जो लास्ट का खाता नंबर है वो कुछ मिस हैपनिंग की वजह से गड़बड़ हो गया था फीडिंग के समय, तो उसके चलते इनको पेमेंट नहीं मिला था। फिलहाल इनको 6 पेमेंट्स मिल चुके हैं। तो कंप्लीटली ये आपको बताते हैं, क्योंकि इनका जो पेज है, जो इनका पीएम किसान का स्टेटस है, उसे हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। क्योंकि जो संतोष जी की समस्या है ये छोटी समस्या नहीं है, इस प्रकार की बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं। और जो कि समस्या में सबसे बड़ा इनका सवाल था कि इन्होंने अपना जो अकाउंट है वो दिया था, पर अकाउंट नंबर किसी न किसी कारण वजह से इनका उसमें गलत दर्ज हो गया, जिसके चलते इनको पेमेंट आना बंद हो गया है। जबकि इन्होंने अपने अकाउंट को भी अपडेट करवाने का प्रयास किया था, पर अभी तक इनकी वेबसाइट पे वो अपडेट नहीं हो पाया है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको आ जाना है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि पीएम किसान सम्मान निधि की है, pmkisan.gov.in। ठीक, उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे नो योर स्टेटस लिखा होता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसे पेज पे आ जाते हैं। तो फटाफट से हम कर लेते हैं लॉगिन, हर बार की तरह, क्योंकि हम यहाँ पे आपको हर वो चीज़ लाइव करके दिखाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें कॉपी पेस्ट हुआ हो या कोई अनाधिकृत चीज़ें उस पर हमने करी हो। फिलहाल के लिए सुरक्षा की दृष्टि से हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पे छिपाने का पूरा प्रयास किया है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको अप्रिय लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। साथ साथ इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपकी भी अगर समस्या इसी प्रकार की है तो आप भी इसका समाधान, निस्तारण कर सके, ना कि आपकी किसी भी गोपनीयता को किसी के साथ साझा करना। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कर लिया है लॉगिन और आपको दिखा दें जो कि इनका जो अभी पीएम किसान सम्मान निधि का लेटेस्ट अपडेट है वो 26 जून 2023 का है। क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 फरवरी 2019 का है और इनका जो नाम है संतोष कुमार गौतम जी है और ये माधी के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे अपडेटेड दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनको जो 6 पेमेंट्स हैं वो मिले हुए हैं इनके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि इनका जो अकाउंट नंबर था वो गलत हो गया है, जो कि लास्ट में 8 है, 8 की जगह पे 4 होना चाहिए था, जैसा मुझे समझ में आया है। अगर मैं संतोष जी सही बोल रहा हूँ तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैंने सही बताया है। अब बात आती है, इनका जब पेमेंट नहीं आया है तो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें उठती हैं। वो क्या हैं कि इनकी जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है वो क्या है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पाएंगे, एलिजिबिलिटी स्टेटस इनका ओके है, डन है, ई-केवाईसी भी ओके है, लैंड सीडिंग ओके है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी ओके ही है। परंतु आपको यहाँ पे एक जो चीज़ देखनी होगी, वो क्या देखनी होगी, वो आपको यहाँ पे नोटिस करने की चीज़ हम बताने वाले हैं। यहाँ पे जो इनका लास्ट का ई-केवाईसी कंप्लीट होने का डेट है वो है 16 मार्च 2022। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैटर करने वाला है। अब क्या है, अब आपको क्या याद करके रखने वाला है, नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि 6वीं किस्त जब मिली है इनको, तो इनको मिली हुई है 10 अक्टूबर 2020 को। मतलब इनको पेमेंट पहले मिला हुआ है और इनकी जो ई-केवाईसी है ये बाद में हुई है। फिलहाल के लिए आपको बताते चले जो केवाईसी का काम है ये बाद में ही शुरू हुआ था। ये 2020 में ई-केवाईसी का काम नहीं शुरू हुआ था, ये काम 2022 में ही स्टार्ट हुआ था।
तो मित्रों, अभी तक की जो चीज़ें हमने बात करी आपसे वो तो थे सवाल। अब बात आती है जवाब क्या है, क्योंकि कहीं न कहीं आपने जो हमें कमेंट किया है, आपने जो हमें टच किया है, आपने जो हमें व्हाट्सएप किया है, वो किया है आप अपने सवाल के जवाब को पाने के लिए। क्योंकि ये जो समस्या है ये तो सवाल हो गया, ये समस्या हो गई। अब इसका जवाब क्या है? पहली बात तो ये है, आपको सबसे पहले आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का जो स्टेटस है उसे चेक कर लेना है। उसको चेक करने के लिए क्या करना है? आपको आ जाना है आधार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे एक पेज मिलता है, जहाँ पर आपको आ करके अपने आधार नंबर को डालना होता है, सिक्योरिटी कोड को डालना होता है, OTP देना होता है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता है कि आपका किस बैंक में NPCI के माध्यम से DBT मैप हुआ है। पहली बात तो इसे आपको चेक कर लेना, जो कि यहाँ से चेक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ये नहीं होता है तो दूसरा काम क्या करना है? अगर मान लीजिए जो आपने यहाँ पे पहले अकाउंट नंबर दिया था, जिस बैंक का दिया था, अगर वही आपको यहाँ पे उस वेबसाइट पर दिखाई देता है, जो कि आधार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है। अगर आपका वही बैंक यहाँ पर भी शो करता है जो आपने अपने PM किसान के रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था, या अभी तक जो यहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको आवश्यकता है दूसरे अकाउंट में DBT ऑन होने की। क्योंकि अब आपको मालूम है कि जो पेमेंट ऑफ मोड है वो अब आधार के माध्यम से पेमेंट जाता है, ना कि अकाउंट नंबर से। परंतु आपका पुराना जो बैंक है उसी बैंक में आपका DBT शो कर रहा है, तो हो सकता है कि विभाग की तरफ से कोई नई क्रिया प्रतिक्रिया इस वेबसाइट पर या इस बैंक को लेकर के ना हुई हो। अगर आप चाहें, या छोटी सी मेरी सलाह है, यहाँ पे मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के जवाब भी मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढने ही होते हैं, और जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं के साथ साथ में बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। अगर आप चाहें, एक छोटी सी सलाह है, तो आप एक नया अकाउंट ज़रूर कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक, जो कि आधार अंगूठे से खुलता है, उसे ज़रूर करवा लें, जिसमें तुरंत eKYC हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप नया अकाउंट खुलवाएंगे, और कोशिश कीजिएगा कि एक ऐसा बैंक हो जो कि जिसका नाम यू से पहले शुरू होता हो। मतलब जैसे आपका यूनियन बैंक है तो यूनियन के पहले आपका और भी अल्फ़ाबेट आते हो, जैसे आपका BOB हो सकता है, या फिर इस प्रकार के A से शुरू होने वाले बैंक हैं, आर्यव्रत हो सकता है इस प्रकार के, या C से केनरा हो सकता है, D से पहले तो देना होता था, या कुछ ऐसे बैंक हो सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी बैंक जो अल्फ़ाबेट में, मतलब अंग्रेजी के लेटर्स में सबसे पहले आते हों, जो कि यू है आपका, अगर इस प्रकार का कोई भी एक बैंक आप चुन लेंगे तो उसमें एक ज़ीरो बैलेंस का खाता खुलवा लें। प्रयास कीजिएगा कि आप इसे जल्दी करा लें। हो सकता है आपका पेमेंट उस नए वाले अकाउंट में जाना शुरू हो जाए, क्योंकि FTO जो है वो आपका सही है, परंतु जब हम इसे चेक करते हैं 7वें इंस्टॉलमेंट का, तो वो रोक इसीलिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा दें, क्योंकि इनका स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट, जो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट के बतौर इसे रोका गया था, तो उसे जो है यहाँ पे आप करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार के आपके भी सवाल हैं तो आप भी हमें यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और साथ साथ इसी प्रकार की अपनी भी क्वेरी करा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और कहीं से भी आपको ये पसंद आया कि हमने जो जवाब दिया, हो सकता है मैं भी आपकी समस्या का समाधान हो जाए। हमने पहले भी कहा कि इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास है हमारा कि आपकी इस समस्या का समाधान किया जा सके। जहाँ तक आपको 6 किस्तें मिलें, उसके बाद में अभी तो कोई पैसा नहीं मिला है, तो एक छोटा सा और प्रयास कर लीजिए, क्योंकि आप लगातार बहुत सारे प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपना सपोर्ट करते रहेंगे। और सपोर्ट के लिए क्या करना है? आपको अपने गाँव के चौराहे के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैनल है, परंतु यहाँ पे जो विषय है वो बहुत गंभीर है। क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये आपकी हैं, हमारी है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और हमें इन समस्याओं को भी फेस करना होता है। इसलिए हम आपके समस्याओं को यहाँ पर उठाने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, साथ साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। नमस्कार।